एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। व्यंग का सफर कीजिएगा दोस्तों, एक छोटा सा 4-8 लाइन का व्यंग आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। ये पूरी समृद्ध टीम की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। वो लड़का उस पालतू कुत्ते के मालिक के घर में घुसा। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, वाह चाय भी जब लेके आए जब मैं गला फाट रहा हूँ, बढ़िया है। मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, पुरुष भोले होते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब, बच्चों को बिगाड़ा किसने? आप भी आपके स्टाफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों को बिगाड़ा बच्चों के पिताओं ने। जरा सा कुछ हो ही नहीं, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया, हम छोरे का छतों का जाला साफ करने के लिए रखे घर में। अच्छा, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। इतना भेदभाव करते हैं मेरे पिताजी मेरे में और दीदी में। मैंने पिताजी से कंप्लेंट करी। मैंने कहा पापा आपको मैं ही में दिखता हूँ, दीदी नहीं दिखती, दीदी कुछ गलती करती है तो। मेरा पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग मारा, छोड़ बेटा वो तो पराये घर जाएगी, छोड़ बेटा वो तो पराये घर जाएगी। मैंने कहा हम लड़कों को भी भेजो पराये घर, हम भी हमारा टैलेंट दिखा के आएंगे। दूसरे की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे डाला जाता है। कम करवा दो। कितना भेदभाव करते हैं आप। ग्रामीण इलाकों में देखो, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर प्रकार का सामान आपको, मतलब छोटी छोटी बच्चों को इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से निलाया जाता है। लक्स, पाल्मोलिव, जॉनसन बेबी, हिमालय, छोरों को निलाया जाता है। माँ दोनों घुटनों के बीच में मुंडी फंसाती है, नहाता नहीं है गधा। ये श्वेता दीदी, मतलब कहीं इज्जत नहीं आदमी की। श्वेता दीदी ने इतना अच्छा गाना गाया, इतनी अच्छी सरस्वती वंदना का गायन करा। पहले मैं भी गाता था, फिर मैंने गाना छोड़ दिया। मैंने तो मेरी शादी की महिला संगीत में गाना चालू करा। जैसे ही गाना चालू करा, पीछे से गधे ने रेखना चालू कर दिया। कोई नहीं दिखा, मेरा ससुर जी दिख गए। मैंने कहा ससुर जी इसको चुप कराओ। ससुर जी बोले वो भी यही बोल रहा है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। वो लड़का उस पालतू कुत्ते के मालिक के घर में घुसा। कुत्ता ना भौंका ना चिल्लाया। चौथी पंक्ति खानपुर की बुद्धि को टटोलने का प्रयास करती है। मैं आपसे याचना करता हूं, अगर आपको बात अच्छी लग जाए और सच्ची लग जाए तो देखिएगा हम कहां से चालू हुए थे मित्रों, हम कहां पर आकर के रुक गए। हम कहीं संत गाडगे बाबा से चालू हुए थे, हम आसाराम बापू पे आके रुक गए। ये हमारी तरक्की हुई है। हम कहीं झांसी की रानी से चालू हुए थे, हम राधे माँ और जसलीन पर आकर रुक गए। आप लोगों ने एक बहुत प्रासंगिक धुन सुनी होगी, मैं उसका 2019 का संस्करण आपको सुनाता हूँ। आप लोग उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का आहुति डाल दीजिएगा, मेरा यहाँ पर खड़ा होना सार्थक हो जाएगा। सुनिए। मुन्नी की बदनामी बात भूलो नहीं, धाए के शीला जवान भई है। मुन्नी की बदनामी बात भूलो नहीं, धाए के शीला जवान भई है। चिकनी चमेली भी मलकर हथेली उलाला गाए रही है। वाह वाह वाह, अरे छोरे जियो, जिंदगी भर जियो। बबली की बदमाशी बढ़ती रही और बाई जलेबी चखाए रही है। चौथी पंक्ति आप लोगों के नाम, बाई जलेबी चखाए रही है। संस्कृति को तो नाश कियो और देखो कला को लजाए रही है। संस्कृति को तो नाश कियो और देख। एक लड़के ने एक पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाया। वो लड़का उस पालतू कुत्ते के मालिक के घर में घुसा। कुत्ता ना भौंका ना चिल्लाया। ये देखकर एक आवारा कुत्ता उस पालतू कुत्ते के पास जाकर बोला, यार कहां तुम्हारी ईमानदारी के बल गए। एक बिस्किट टुकड़े के पीछे, केवल एक बिस्किट टुकड़े, उसको भी लग गया, उसकी कविता चल रही है। एक बिस्किट टुकड़े के पीछे, केवल एक बिस्किट टुकड़े के पीछे तुम अपनी पूरी जात को चल गए।
वाह केवल एक बिस्किट टुकड़े के पीछे तुम अपनी जात को छल गए। वो पालतू कुत्ते ने आवारा कुत्ते से कहा, मेरे दोस्त यही तो बैटिंग है, तुझे मालूम नहीं मेरे मालिक की जवान लड़की इस लड़के की सेटिंग है। वाह तुझे मालूम नहीं अगली चौथी पंक्ति आपकी बुद्धिमत्ता को टटोलेगी और आपकी तालियों का आशीष इस मंच तक पहुंचे साहब, क्योंकि कोई कवि कहीं कहता है हम लोगों के पास, जैसा बुद्धि प्रकाश भाई साहब ने बताया, झांझ मंजीरे ढोलक तबला कुछ भी नहीं है, शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहते हैं सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में दम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान है दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। वाह वाह क्या आह्वान है। मेरा दोस्त तुझे मालूम नहीं मेरे मालिक की जवान लड़की इस लड़के की सेटिंग है, इसका फेंका हुआ बिस्किट खाता हूँ, इसीलिए ना भोगता हूँ ना चिल्लाता हूँ, क्या करूँ यार ये रिश्वती बिस्किट का टुकड़ा लाजमी हो गया है। संगत का असर है मेरे दोस्त, कुत्ता आदमी के साथ रहकर आदमी हो गया है। संगत का असर है मेरे दोस्त, कुत्ता आदमी के साथ रहकर आदमी हो गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, केवल 33 सेकंड और, पुरुष बहुत भोले होते हैं, वेरी गुड, बहुत भोले होते हैं। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त था, उसकी पत्नी 15-20 दिन से लापता थी, 20 दिन से दहाड़े मार मार के रो रहा, 20 दिन से दहाड़े मार मार के रो रहा। गांव के लोग बाग गए, बोले एक बात बता बेटा, आज से 4 महीने पहले तेरे पिताजी घूमे थे, तू केवल 10 दिन रोया। फिर थोड़े दिन पहले तेरी माताजी घूमी थी, तू केवल 3 दिन रोया। आज 15 दिन से तेरी बीवी घूम गई, तू रोया ही जा रहा है, रोया जा रहा है, बात क्या है? वो पैसा के गाँव वाले बहुत बेकार है, बहुत बेकार गाँव वाले। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी घूमे थे तो गाँव के 4-5 बुजुर्ग आके मेरे से बोलने लग गए, बोले बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे बाप ही। मेरी माँ घूमी तो 4-5 बुढ़िया औरत आकर बोलने लग गए, बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम तेरी माँ जैसी है। भाई साहब 15 दिन से मेरी बीवी लापता है, किसी को दया नहीं आ रही। एक आके नहीं बोले, बोले तू चिंता मत कर बबलू, मैं तेरी बीवी ढूंढ दूंगी। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ साहब, बेचारा पुरुष कितना भोला होता है, इसके लिए कमाता है, माँ के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए कमाता है। और जब शाम को तरन्नुम में तन्हाई में कहीं अपनी जीवन संगिनी से बात करने का मौका मिलता है तो वो उधर से बोल देती है, छोड़ो छोड़ो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन साहब एक चुटकी सिंदूर की कीमत केवल अंतिम 15 सेकंड और अगर इस ब्राह्मण के बच्चे ने बता दी हो, और एक एक जन, एक एक गण, एक एक मन जो कविता की आस प्यास और विश्वास लिए यहाँ पर बैठा है, उस तक अगर वो बात पहुंच जाए, अगर वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत पहुंच जाए, तो अपनी रजाइयों से और अपनी शॉलों से हाथ निकाल के एक बार इन लोग को हवा में लहरा के मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा खानपुर की धरती पे आना सफल हो जाएगा। पहले सुन तो लो बाबूजी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है और किससे पूछनी चाहिए? मैं आदरणीय श्वेता सिंह जी और यहाँ पर जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सबको समर्पित करता हूं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है और किससे पूछनी चाहिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत पतिव्रता के व्रत से पूछो, पावक को पावन कर दे ऐसे घृत से पूछो, पूछो 16 श्रृंगार की सर्वोच्च श्रृंखला से, विष्णु प्रिया हरिप्रिया नारायणी चंचला उज्ज्वला से, वो सिंदूर जो यम का दंश डाल दे, वो सिंदूर जो पूरा का पूरा वंश पाल दे। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत माँ हो भगवती जगदम्बा भवानी देवी लोकमाया मातेश्वरी शिविका शिवालिका मेकल सुता रेवा से पूछो। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है बाबूजी, जाकर कभी किसी शहीद की बेवा से पूछो। एक क्या कह दिया छोरे, बहुत अच्छे, धरती